सभी का स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम देखते हैं कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना या प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जो अवतल लेंस होते हैं, ये अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहली कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है और उसका माप कैसा होता है, यानी आकार कैसा होता है। तीन चीजें हमें देखनी होती है। तो जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है, और फोकस वो भी कहाँ पर, फोकस F1 पर, क्योंकि यहाँ पर फोकस दो है तो F1 और F2। तो F1 पर बनता है, फोकस F1 पर प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है, बिंदु आकार का, छोटा सा। और कैसा बनेगा, आभासी। और जो आभासी होता है वो होता है सीधा, इसीलिए ये आभासी और सीधा बनता है। इसको हम चित्र द्वारा समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास है अवतल लेंस, ये हो गया हमारा अवतल लेंस। ये इसका प्रकाश केंद्र O, ये इसकी हो गई मुख्य अक्ष। अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये बीच में से होती हुई ये फैला देता है किरणों को। क्योंकि ये अपसारित लेंस है इसीलिए इसने किरणों को फैला दिया। पर हमें ये किरणें यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए जिस बिंदु से ये जाती हुई है, डैश डैश से करने का मतलब आभासी है। वास्तव में तो ये किरणें इस तरफ जा रही है, पर हमें ऐसा लग रहा है कि ये किरणें फोकस F से गुजर रही है। इस तरफ भी ये किरणें फोकस F से गुजर रही है। जिस बिंदु पे ये दोनों किरणें मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब, तो इसको कहते हैं F1। इस तरफ होता है हमारा F2, ये होता है 2F1। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो बिंदु के आकार का बनता है। और कहाँ पर बनता है, सीधा बनता है, वस्तु की ओर बनता है। क्योंकि वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, हमने अनंत पे रखी हुई है, तो वस्तु की ओर बन रहा है, सीधा बनता है, बिंदुवत बनता है और फोकस F1 पर निर्मित होता है। यह था पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में, जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाश केंद्र के बीच हो, कहीं पर भी, अनंत तथा लेंस के प्रकाश केंद्र के बीच कहीं पर भी रखी हुई है वस्तु, तब प्रतिबिंब F1 तथा प्रकाश केंद्र के बीच कैसा बनेगा, F1 तथा प्रकाश केंद्र के बीच बनेगा छोटा आभासी और सीधा, छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब का निर्माण होता है अवतल लेंस से। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो इसको हम प्रतिबिंब को देख लेते हैं किस प्रकार से बनता है। ये देखिए, अब हमारे पास इस प्रकार का ये लेंस है, अवतल लेंस। ये इसकी हो गई मुख्य अक्ष। अब यहाँ से ये वस्तु को कहाँ रखा है, अनंत तथा प्रकाश केंद्र के बीच, वो प्रकाश केंद्र तथा अनंत के बीच कहीं पर भी वस्तु को रखा। ये इसका होता है F1, यहाँ पे होता है इसका 2F1, इस तरफ होगा F2 और इस तरफ होगा 2F2। ये तो हो गई इसकी हमारी फोकस दूरियां। अब देखिए, वस्तु को हमने रखा है प्रकाश केंद्र तथा अनंत के बीच में, कहीं पर भी रख दिया, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण ये या इस प्रकार से ये फैला देता है। और प्रकाश केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी की सीधी चली जाती है। ये किरण सीधी चली गई और अब यहाँ पर ये हमें फोकस F से जाती हुई प्रतीत होती है, तो ये फोकस F से जाती हुई किरण प्रतीत हुई। डैश डैश करना है क्योंकि डैश डैश का मतलब है वो आभासी है, प्रतीत होती है। अब जहां पर ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काट रही है, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रकाश केंद्र तथा प्रतिबिंब फोकस F1 तथा प्रकाश केंद्र के बीच में। अब देखिए, यहाँ पर हमने लिखा ये F1, ये हमारा फोकस F1 और ये प्रकाश केंद्र, इसके बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। वस्तु कितनी बड़ी थी, उससे प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा। कैसा बना, सीधा और आभासी। फिक्स है कि जो आभासी होगा वो सीधा बनेगा, तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब का निर्माण होता है।
अब यहाँ पर देखिए, एक बात यहाँ पर नोट करनी है कि ये जो लेंस है, कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस से प्रतिबिंब वस्तु कहीं पर भी रखो, उससे प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा तथा छोटा बनता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, पर सदैव सीधा होगा, और सीधा होगा वो आभासी होगा और छोटा होगा। अब इसमें यह था हमारा अवतल लेंस और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, जब वस्तु कहाँ पे रखी जाती है, कंडीशन। आगे लेंगे नेक्स्ट का। धन्यवाद।